दोस्तों सबों को तो मैं एक वीडियो बनाई थी। आदिवासी दर्पण का न्यूज़ चला था लोहरदगा में पढ़ा व्यवस्था का, तो उसको मैं देख के सुन के थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी और मुझे काफ़ी गुस्सा आया था। और मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, जो मतलब बोल गए। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सारे समाज के लोगों से और हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों से। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब हमें समानता की बात बचपन से सिखाया जाता है, फिर जब पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात आती है तो हमें समानता की बात को रखने क्यों नहीं दिया जाता है और नहीं मिलेगा ऐसा क्यों कहा जाता है। जिन दंपति के बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं और वो आदिवासी समाज से आती है, तो उनको कहा जाता है कि अगर बेटियां शादी हो गई है तो उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दंपति बीमार है, बुजुर्ग है, तो उनकी देखरेख के लिए बेटी और दामाद अपने घर छोड़ करके, ससुराल छोड़ करके, बेटी ससुराल छोड़ करके मायके आ जाती है और अपने माता पिता की देखरेख करती है। तो उनको मिलना चाहिए हमको जहाँ तक लगता है। लेकिन यहाँ समाज के लोग कहते हैं कि जब तक सेवा की तब तक उस ज़मीन पे काम करके खा सकती है, मतलब अन्न जाके खा सकती है। लेकिन दंपति ख़त्म हो जाते हैं तो वो संपत्ति खानदान वालों का हो जाएगा, बेटी बेटी का नहीं होगा। तो ये चीज़ तो गलत है ना। अगर बुजुर्ग दंपति बीमार है या बुजुर्ग है, तो अगर बेटी को नहीं मिलेगा ज़मीन जायदाद और उनकी उतनी उतनी सारी ज़मीन जायदाद रहती है, तो खानदान वाले क्यों नहीं करेंगे? खानदान वाले तो मर नहीं गए हैं, खानदान वाले तो जीवित है ना। तो वही उनकी देख रेख करे, उनकी ज़मीन को बेचकर उनका इलाज कराए या उनका कर्जा चुकाए, जैसे भी करे वो जाने, उनके खानदान के हैं। अपने खानदान के लोगों से तो लगाव होना चाहिए। जब उनकी संपत्ति से इतनी लगाव है तो फिर बेटी दामाद क्यों सेवा करने के लिए जाएंगे? मैं तो ऐसी दीदियों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता की अगर देखरेख के लिए, सेवा के लिए जाते हैं तो मोह माया में मत जाइए। ये मोह माया कभी काम नहीं देता है। आप अपने पिता और अपनी माता को लिखित रूप से मांगिए, अपने खानदान वालों से लिखित मांगिए कि हमें कुछ मिलना चाहिए, सेवा का कुछ मिलना चाहिए। मैं ये भड़का नहीं रही हूँ कि माता पिता भी हमारे लिए बहुत कुछ किए, बचपन से पाल पोस के बड़ा किए, तब हमें जवान करके अपने ससुराल भेजे और हम जी खा रहे हैं। लेकिन उनकी संपत्ति उनके बाद कौन खाएगा? खानदान वाले, जो कभी उनको एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। हमेशा खानदान में, आदिवासी समाज में बैर रहता है। वो खानदान वाले खाएंगे ज़मीन। और जहाँ तक समानता की बात आती है, मैं बोलना चाहती हूँ, हमें समानता की पाठ पढ़ाया जाता है। हर जगह समानता है। अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें समान वेतन मिलता है। अगर हम महिला पुरुष एक ही काम को दोनों कर रहे हैं तो दोनों का समान वेतन होता है। अगर हम लोग वोट डालते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मर्द वोट डालता है, मर्द का 2 काउंट होता है, महिला का 1 काउंट होता है, ऐसा भी नहीं है। हम लोग जब नेता भी चुन सकते हैं, हम लोग वोट करते हैं, दोनों बराबर का अधिकार। हम लोग वोट भी करते हैं, हम लोग नेता भी बनाते हैं, मंत्री भी बनाते हैं, हम लोग सारा चीज़ होता है। इतना तक कि हम लोग जब नौकरी पेशा में जाते हैं तो जाने से पहले हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से के बाद हमारा कट्टा पाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी लड़की का अलग कट्टा पाता है, लड़का का अलग कट्टा पाता है, ऐसा तो नहीं है। कटअप तो लड़का या लड़की दोनों का एक ही आता है और उसी बेसिस पे हम लोग जाते हैं, अलग तो नहीं होता है कोई भी चीज़। फिर हमारे समाज हमारे में क्यों भेदभाव करते हैं? लड़का है, लड़की है, ऐसा क्यों है? अरे हम खानदान वाले का तो ज़मीन नहीं मांग रहे, चाचा भतीजा का तो ज़मीन नहीं मांग रहे भाई। हमें अपने पिता की ज़मीन दीजिए। अगर हमारा भाई होता तो उनको तो मिलता, वो ही संपत्ति दीजिए। लेकिन नहीं देना है, पता नहीं क्यों इतनी लालच है। आप उसको बेच सकते हैं, कहीं भी किसी को भी बसा सकते हैं, लेकिन बेटियों का अधिकार नहीं है। और ये कह के जिनके घर में बेटियां हैं और उनके खानदान वाले कितना खुश होते, कितना उछलते, उनको कितना सताते। एक दिन तो तुम लोग को भागना ही पड़ेगा, ज़मीन तो हम लोग के कब्जे में होगा। कुछ भी हो जाए, कितनों रगड़ा लो तुम लोग, खाएगा तो हमारा बेटा लोग ही, ये कहा जाता है। इतनी ताने क्यों, इतना हिंसात्मक बात क्यों होता है? हम बेटियां हैं तो हम निर्जीव प्राणी तो नहीं है ना, हम भी जीवित प्राणी ही हैं, हम भी समाज के ही हैं, हम भी मनुष्य ही हैं। लेकिन एक पैतृक संपत्ति के लिए हमें इंसानियत से दूर कर दिया जाता है। वाह समाज!
जब हर चीज़ में समानता है, आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, आपको समान वेतन मिल रहा है, हर चीज़ समान है, और आप ऐसा तो नहीं है कि संविधान से हटके हैं जो, लेकिन कुछ हद तक तो हम लोग मानते हैं ना। तो आप लोग विचार कीजिए कि समानता, और सरकार भी मुहिम चलाई है, जनसंख्या इतना बढ़ गया है, सरकार मुहिम चलाई है, नारा लगाया है कि हम दो हमारे दो। अगर जिनकी 2 बेटियां हैं और अगर वो अगला बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है तो उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा है बेटियों का अधिकार नहीं देना है तो बेटों का भी अधिकार ना दिया जाए। मैं तो कहती हूँ कि वो माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, स्वतः हस्तांतरित मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं होना चाहिए। माता पिता चाहेंगे जिसको देना उसी के नाम पे हो, ना बेटा को हो ना बेटी को हो, जिनके बेटा भी है उनको भी ना हो। माता पिता चाहेंगे जिसको भी देना, लास्ट में सभा करके वो माता पिता बोल दे कि हम इसको देना चाहते हैं, उसी को हम, बीच में बाटा बाटी कुछ भी ना हो, सब अपना कमा के अपना खाएगा, अपना कमाएगा अपना खाएगा। पैतृक संपत्ति है जिसका, वो तो फुर फुर उड़ रहा है, जिसका बेटा वो तो फुर फुर उड़ रहा है, और जिसकी बेटी है वो लोग तो मुँह कान गिरा ले लोग का क्या करेगा। इधर से भी टॉर्चर उधर से भी टॉर्चर, 10 तरह का बात होता है। ऐसा हो ना कि संपत्ति जो पिता का कमाया हुआ संपत्ति है ना, वो जब तक पिता ना चाहे जो भी संपत्ति है उसका, पैतृक संपत्ति जो खानदानी भी संपत्ति है ना, वो किसी को भी ना मिले, ना बेटा को मिले ना बेटी को मिले। जब तक माता पिता नहीं चाहते जिसको भी देना है तब तक किसी को ना दे। और अगर फिर उसके बाद अगर माता पिता ख़त्म हो जाते, अगर किसी को भी नहीं देना चाहते तो वो संपत्ति किसी को भी नहीं होगा। ऐसा कानून बने फिर। अब ऐसा ना अब ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि हमें कानून सिखाने आ गई, तो क्या करें भाई, आप लोगों की बातें सुनकर हमें ऐसा ही महसूस होता है।